नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए डीएलएड कोर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई? तो गीतांजलि की रचना मूल रूप से बांग्ला भाषा में उनके द्वारा की गई थी। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ रिम्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा से संबोधित सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने साबरमती की स्थापना 1917 ईस्वी में की थी। अब अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज, सर्वोदय, हरिजन किनकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा रचित है। इसको आप किताब का नाम याद रखेंगे, सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज, सर्वोदय, हरिजन, यह महात्मा गांधी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह आपको जीके के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन, द मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री आदि किनकी रचना है? किताब का नाम याद रखेंगे, द लाइफ डिवाइन, द मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, ये श्री अरविंदो यानी कि अरविंद घोष की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो का आश्रम कहाँ अवस्थित है? यह पांडिचेरी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत को भारत माता के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह अरविंदो घोष को दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में व्याख्यान दिया था? तो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपना व्याख्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? तो यह अनुच्छेद 51 क में है, जो प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी आयु वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है। अब अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण का पिता किसे कहा जाता है? तो मनोविश्लेषण का पिता फ्राइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है? यह कथन जॉन डीवी का है। आपको आपके सिलेबस में जॉन डीवी के बारे में भी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान का मानना है कि बालक वातावरण से भाषा सीखता है? यह स्किनर का कथन है। स्किनर का मानना है कि बालक वातावरण से भाषा को सीखता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? तो शिशु को नन्हा वैज्ञानिक पियाजे के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना पहली बार वुंड के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह 350A में है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो यह 1854 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1862 ईस्वी में किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 1996 में की गई थी। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 1996 में की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? 1976 में। यूजीसी की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई? यह वर्ष 1972-73 में हुई। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह डीएलएड कोर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक एवं कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।